बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समदन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समदन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छा से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी, खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी आपको पता है ना कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी, छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी, आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी, अगर लड़की हुई तो? भाभी, लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा और हमारे घर का वंश बढ़। बहु सब्जी लेने को जा रही हूँ, बता क्या लाऊं? मम्मी जी कुछ भी ले आओ। भिंडी ले आऊं? मम्मी कौन खाता है भिंडी? तोरई ले आऊं? तोरी मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो फिर अरबी ले आऊं? अरबी बच्चे नहीं खाते मम्मी। तो आलू टमाटर लेके आ रही हूँ। क्या मम्मी, रोज की रोज आलू बनवाते हो? तो फिर क्या सब्जी लाऊं, तू ही बताए ना। मम्मी कुछ भी ले आओ जो आपका मन करे। माँ जी। क्या बात है, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो सुना फिर, कर दे मुझे भी खुश। माँ जी, पैकिंग कर लो जल्दी, इनको छुट्टी मिल गई है, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं बहू? माँ जी, हम सब गोवा जाएंगे, बीच पर नहाएंगे और नारियल पानी पियेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। बहू, अभी मेरी कहाँ उम्र है गोवा जाने की। जब उम्र थी तब तेरे पापा लेकर नहीं गए, अब क्या करूँगी मैं जाके, इसलिए तुम लोग जाओ। नहीं माँ जी, आपको जाना ही पड़ेगा। ये देखो मैंने टिकट भी कराई है, एक आपकी और एक मेरी, एक उनकी। बेटा, अगर चलना ही था तो वृंदावन चलते, फिर तो मैं खुशी खुशी आती, लेकिन ये गोवा मैं नहीं जा सकती।
तू क्यों हंस रही है? क्योंकि माँ जी हम वृंदावन ही जा रहे हैं। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। सच में? हाँ जी माँ जी, अब खुशी खुशी चलने की तैयारी करो। ठीक है बहू। हाँ माँ। बेटा तू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ। अभी बर्तन धुल के कॉल करती हूँ आपको। ठीक है बेटा। बहू अभी तक तुझसे बर्तन नहीं धोए गए? माँ जी बस हो गया 2 मिनट। बर्तन धो के बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, वो भी धो देना। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। बेटा तू अभी तक फ्री नहीं हुई? नहीं माँ, मैं अब कपड़े धुल रही हूँ। लगता है तेरी सास घर का सारा काम तुझसे करवाती है और तुझे नौकर बना के छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं माँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो ऐसी नहीं है। आज उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, वरना तो वो मेरे साथ ही लगी रहती हैं। बहू मुझे माफ कर दे, ला मैं तेरे साथ कपड़े धुलवाती हूँ। माँ जी करवा चौथ आ रहा है, मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है। माँ जी एक साड़ी दिला दीजिए। क्या करेगी तू साड़ी? कितना भी सच समझ ले, दिखेगी तो काली ही। नसीब ही खराब थे जो काली कलूटी बहू मिली। ए काली सुन, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, जाके चुपचाप अंदर बैठ जा। जब तक वो चले ना जाए तब तक बाहर ना निकलना। चल निकल यहाँ से। हे भगवान, तुमने मुझे काला क्यों बनाया? तुम मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कोई देखना नहीं पसंद करता है। क्या काला होना गुनाह है भगवान जी? किसी की सूरत से नहीं बल्कि उसकी सीरत से प्यार करना चाहिए। अरे मम्मी, शादी के बाद कहाँ पढ़ाई लिखाई हो पाती है? शादी के बाद लड़कियों के सारे सपने अधूरे ही रह जाते हैं। वैसे एक बात बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं जो भी काम करती हूँ ना, मेरी सास सारा काम करवा लेती है। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो पोछा लगा लेती है। हम दोनों लोग बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे बहू। जी माँ जी। बेटा तूने मेरे बारे में अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला माँ जी? बेटा यही कि हम दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे माँ जी मैंने सच ही तो बोला है, आप ना मुझे मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। बेटा अगर तू मुझे अपनी माँ समझती ना तो मुझसे ये बात ना छुपाती कि तू आगे पढ़ना चाहती है। वो माँ जी शादी के बाद पढ़ाई। बेटा किसने कहा कि शादी के बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकती हो? कल मैं तुम्हारे ससुर जी को बोल के तुम्हारा कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देती हूँ। थैंक यू माँ जी, और आप जैसी सास सबको मिले। सुनो, ये लो कॉफी। चलो अब मैं निकलता हूँ। सुनो, तुम कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहा हूँ? याद करो। हाँ, मेरा वॉलेट। ये लो। थैंक यू। और कुछ भूल रहे हो? और कुछ? हाँ याद आया, मेरा मोबाइल। ये लो। चलो अब मैं निकलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। ठीक है, बाय। क्या यार, इनको तो मेरा बर्थडे ही नहीं याद है। इनका कॉल जरूर विश करने के लिए कॉल किया होगा। हेलो। सुनो, मैं अपनी फाइल पिलो के नीचे भूल गया, देखो। ठीक है, देखती हूँ। कैसा लगा मेरा तोहफा? तुम्हें याद था मेरा बर्थडे? हाँ, मैं इतना स्पेशल दिन कैसे भूल सकता हूँ? मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, लेकिन तुमसे रिलेटेड कोई चीज नहीं। माँ जी, शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है, क्या मैं इस दिवाली अपने माँ के पास होके आ जाऊँ? कोई माँ फाय के नहीं जाएगी तू, अभी तो होकर आई है। घर की बहू है तो आर पे अपने घर पे ही अच्छी लगती है। चल जा, घर को काम कर, पूरा घर का काम पड़ा है। ठीक है माँ जी। बढ़िया ही मायके जाने वाली, जब देखो मायके मायके बोलती रहती है। सुन बेटा, अपनी बहन को फोन में ला के दियो मुझे, मैं देखूं कितनी देर में आ रही है। ठीक है, ये लो। हाँ बेटा, कब आ रही है तू? नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरी सास मुझे मायके जाने के लिए मना कर रही है और बोल रही है कि तू चलेगी तो पूरे घर का काम कौन करेगा। अरे कैसी सास है तेरी, बिटिया को आने नहीं दे रही है। तेरी सास घर का 2-4 काम कर लेगी तो उसके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। चलो ठीक है माँ, घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मैं अब रखती हूँ। ठीक है बेटा, पता नहीं आजकल की सासों को क्या हो जाता है, मेरी बेटी को मायके तलक नहीं आने देती हैं। क्या शादी के बाद इतनी पाबंदियाँ हो जाती है कि एक लड़की त्योहार पर अपने घर भी नहीं जा सकती? प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। बहू ये तू क्या कर रही है?
माँ जी कुछ नहीं, बर्तन साफ कर लिया, वही किचन साफ कर रही हूँ। बेटा तुमने घड़ी देखी कितना टाइम हो रहा है? नहीं माँ जी। नहीं देखी है तो जाके घड़ी देख, दोपहर के 3 बज गए हैं, अभी भी तू काम में लगी है। माँ जी काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बेटा तू सुबह की उठी है, सुबह से काम में लगी है, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान दे लिया कर। जी माँ जी। क्या जी माँ जी? छोड़िए पोछा, जा अपने रूम में जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। दोस्तों क्या आपकी भी सास ऐसी? बहू यहाँ आओ। हाँ जी माँ जी। बहू ये किचन में नए बर्तन तूने निकाले हैं? हाँ, कल वो मेरा भाई आया था ना, तो मैंने उसके लिए निकाला था। तो वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाया होगा? हाँ माँ जी, सारे कपड़े धुलने थे ना, इसलिए चलाया था। तो बहू वॉशिंग मशीन तुम्हें इतना ही चलाने का शौक था तो अपने दहेज में ले आई होती। दहेज में तो कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी घर में एक मशीन है ही, तो और वॉशिंग मशीन लाने की क्या जरूरत थी? और घर में हम 4 ही लोग तो रहते हैं। मम्मी जी घर के सारे कपड़े एक साथ ही धुल जाते हैं, तो और वॉशिंग मशीन लाके घर के लॉन्ड्री बनाना है। बहू जबान संभाल के बात कर, ये मत भूल कि सास हूँ मैं तेरी। हाँ माँ जी, तो मैं भी आपकी बहू हूँ। आप हर दूसरे दिन शुरू हो जाती हूँ, ये नहीं लाई वो नहीं लाई, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया। आपने कभी ये सोचा है कि मुझे कितना बुरा लगता होगा? अरे बहू मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी बेटा। तो माँ जी अगर इस घर में सुख शांति चाहती है ना, तो आगे से मत बोलिएगा ये सब। ठीक है बहू ठीक है। क्या मैंने अपनी सास को सही जवाब दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई? पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से सहमत है। बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी की ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहें। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहू तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहू कहाँ जा रही है? अरे मम्मी जी मेरे छोटे भाई की शादी है ना, तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है बहू जा। ठीक है मम्मी जी जा रही हूँ। मेरा बेटा इतना कमाता है, ये औरत सारा शॉपिंग में खत्म कर देती है, रोज जाती शॉपिंग करने। आ गई महारानी। मम्मी जी ये साड़ी देखिए कैसी लग रही है। अरे बहू साड़ी तो बहुत अच्छी है, ये बता पहले कितने की है? मम्मी जी पूरे 7,000 की है। क्या बहू इतनी महंगी खरीदने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं?
तेरा दिमाग खराब है क्या? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ किसी से कम दिखे। बहू क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं आपके लिए लेके आई हूँ। खुश रहो बहू, जुग जुग जियो, ऐसी बहू सबको मिले। बहू। हाँ जी माँ जी। बेटा कब से चाय के लिए बोला हुआ है, मुझे आज चाय मिल जाएगी या नहीं? माँ जी आज मौसम बहुत अच्छा है और बारिश आ रही है, इसलिए मैं चाय के साथ पकोड़े तल रही थी। अच्छा पकोड़े तल रही है, तो बेटा साथ में समोसे और जलेबी भी बना ले। समोसे और जलेबी? हाँ, मेले में जो लगाने हैं तुझे। क्या माँ जी ये क्या बोल रहे हो आप? तो और क्या बोलूं मैं तुझे। बेटा 2 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हो, और जाओगे भी कैसे? तुझे ये चाय और पकोड़े से फुर्सत मिले तब ना। क्या मतलब माँ जी? बेटा मेरा मतलब ये है कि बाहर अगर बारिश हो रही हो और तुम्हारा पकोड़े खाने का मन हो तो कहो बेटे से, वो तुम्हें बाहर लेकर जाए, जाकर पकोड़े बाहर खा कर आओ, इंजॉय करो और बारिश के मजे लेकर आओ। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं पहले आपके लिए चाय बना लेती हूँ। तू चाय छोड़ और बाहर जाने की तैयारी कर, चाय मैं खुद बना लूंगी। ठीक है माँ जी।